भारत से चीन की नापाक हरकतों के बाद भी अभी भी चीन शांति वार्ता की बात कर रहा है। भारत को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। हमले का आरोप तो वो पूरी तरह से भारत पर मढ़ ही चुका है, लेकिन अब भारत ने कमर कस ली है। भारत ने समझ लिया है कि चीन कभी नहीं बदल सकता और शायद अब उससे बात करने से भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए भारत ने फैसला कर लिया है कि चीन अगर चालबाजी से अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसे अब उसकी कीमत भी चुकानी होगी। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक अब भारत की सीमा प्रबंधन के लिए शांति बनाए रखने की नीति बदल गई है और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए जब मन आए भारत में मुंह उठाकर चले आने का विकल्प भी अब खत्म हो चुका है। चीन और भारत के बीच में 3488 किलोमीटर की सीमा पर और पूर्वी क्षेत्र पर सेना के जवान अलर्ट पोजीशन में तैनात हैं। चीन ने भी अपनी सेना को एलएसी पर बढ़ाया है। गलवान घाटी, दौलत बेग ओल्डी, देपसांग, चुशुल और पूर्वी लद्दाख में चीनी भी मुस्तैद हैं, लेकिन भारत ने तैयारी की है युद्ध जैसी। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक सेना अपने आगे आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार खड़ी है। एक सूत्र का कहना है कि हमारे सैनिक नहीं हटेंगे, हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। वो हमारे क्षेत्र में आते हैं, फिजूल के दावे करते हैं और उन्हें दोहराते रहते हैं, जबकि चीन के मन में शांति जैसी कोई बात है ही नहीं। अब चीन को ये सब करने की इजाजत नहीं होगी। अब पीएलए को भारत को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का नुकसान भुगतना होगा। पीएलए ने भारत और चीन के बीच के द्विपक्षीय समझौते को तोड़ा है, सीमा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए अब चीन के साथ किए गए समझौतों और बनाए गए नियमों पर फिर से विचार करना होगा। दरअसल गलती तो हमने की, सबक हमें लेना चाहिए था। पीएलए पिछले लंबे वक्त से एलएसी के अंदर आती रही है। जून से अगस्त 2017 में डोकलाम के पास 73 दिन तक चले गतिरोध से चीन की हिम्मत बढ़ गई है। 2017 में चीन ने 473 बार, 2018 में 404 बार और साल 2019 में 663 बार सीमा पार करने की कोशिश की और अब चीन भारत पर सभी आरोप मढ़ रहा है। पिछले महीने से तो पीएलए की हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ गईं, जिन्हें बातचीत के जरिए सुलझाने पर विचार चल रहा था, लेकिन परिणाम 20 जवानों की शहादत के रूप में निकला। चीन के भी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन कितने मारे गए हैं इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर चीन को सबक सिखाने के लिए एक जो रणनीति भारत को पक्की कर लेनी है वो ये कि अब चीन पर से भारत को अपने भरोसे को खत्म करना है और हमेशा एलएसी पर युद्ध की पोजीशन में ही तैनात रहना है।